समिति के कुछ आचार्य मेरे प्रांगण में जुटे हुए हैं, जिसकी मासिक बैठक जो है 2-3 महीनों से जो है लगातार इसी जगह होती है। और हिंदू समाज पार्टी के कुछ हमारे जो है पदाधिकारी आए हुए हैं, उनसे जो है हम कहना चाहते हैं, श्री प्रवेश पाठक जी अपने पार्टी के बारे में जो है, हिंदू समाज पार्टी जो है हिंदुओं के लिए क्या सोचती है, इस पर कुछ आप टिप्पणी कीजिए। हिंदू समाज पार्टी सनातन धर्म के लिए, सनातन के लिए अग्रसर है और इसके लिए हिंदू समाज पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय कमलेश तिवारी जी थे, जो 4 साल पहले आतंकवादियों ने गोली मार करके हत्या कर दिए थे। उनकी धर्मपत्नी इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अपने हिंदू भाइयों के लिए हर हमेशा लड़ते रहे। जबकि मतलब 12 लोग उनकी हत्या किए थे, जो कमलेश तिवारी जी थे। मतलब 12 लोग में सिर्फ शासन और मतलब कुछ लोगों के लापरवाही के पा करके एक लोग बेल होकर के हत्यारे छूट रहे हैं। अभी परसों दिन आपके हाई कोर्ट से एक हत्यारा छूट गया। और हिंदू समाज पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि सनातन को आगे बढ़ाना। जो जिहादी डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो बहन बेटी के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, उसके विरोध में खड़ा होना और मतलब अपने हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानियों के साथ अन्याय 1% बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि 1971 में जब इंदिरा गांधी देश की पीएम थी, प्राइम मिनिस्टर थी, उसी समय पूर्वी पाकिस्तान को काट करके इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश अलग देश बनाया। तो उसमें अब क्या हुआ, उसमें जो खालिदा जिया थी, वहाँ के जो संविधान था, वहाँ के लोगों को अब मांग है, वहाँ पे जो मतलब हिंदू समाज के लोग एससी और ओबीसी अधिक मात्रा में थे। उस समय जब पाकिस्तान अलग हुआ, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तो उसमें हिंदुओं की संख्या वहाँ 13% थी। आज अब सभी लोग जानते हैं, या तो कन्वर्ट हो गए या तो उनके साथ जबरदस्ती करके उनकी हत्या कर दी गई, जला दिया गया घरों को। तो अगर बांग्लादेश में आपको रहना है तो आपको मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। तो सभी लोग जानते होंगे कि इसके एवज में वहाँ पे एक काफ़ी दंगा भड़का हुआ था, कुछ दिन पहले की बात है, अभी दंगा चल रहा है। तो राष्ट्रपति जी वहाँ के देश छोड़कर भाग गई, यहाँ आ गई, हमारे देश में शरण ली हुई हैं। उनके एक बेटे यहाँ पर रहते हैं, एक बेटी उनके इंग्लैंड में रहती है। तो ये लोग यहाँ पे चले आए। उसके बाद वहाँ पे हुआ क्या कि आरक्षण, जो वहाँ पे एससी और ओबीसी लोग थे, मतलब यहाँ के जो हमारे भारत के जनरल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होते हैं, तो उनके खिलाफ उन्होंने कहा कि यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं चलेगा। आरक्षण जानते होंगे आप सभी लोग, जैसे भारत में मिलता है एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण मिलता है ना, तो वहाँ पे भी था हिंदुओं के लिए। तो वहाँ के जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पे सबको समान रखिए, मुसलमानों का राज होना चाहिए, सरिया ला होना चाहिए, और वहाँ का संविधान नहीं चलना चाहिए, संविधान बदलना चाहिए, और वहाँ का देश का नाम भी बदलना चाहिए, पूरी पाकिस्तान लैंड कर देना चाहिए। मतलब तमाम तरह के जो यहाँ के दल के नेता हैं, जैसे यहाँ पे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बसपा है, तमाम नेता वहाँ के जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं, बांग्लादेश के साथ नाम नहीं होगा, क्योंकि किसी इंडियन में, किसी भारतीय ने इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश कर दिया। तो उसी के विरोध में वहाँ पे काफ़ी दंगा फसाद हो रहा है। सभी लोग टीवी में देखते होंगे, आए दिन घटना ऐसी अखबार में पढ़ते होंगे, टीवी में देखते होंगे, कितने ज़्यादा मात्रा में हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, नचार होता है, दुराचार होता है। और एक अगर कोई कार्यक्रम नहीं चल पाया तो सबसे बड़े सुनते होंगे लव जिहाद। जो ईसाई मिशनरियाँ हैं या मुस्लिम मिशनरियाँ हैं, विश्व में जो अब सभी लोग जानते हैं 57 मुस्लिम कंट्री हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में 57 मुस्लिम कंट्रियाँ हैं। तो तमाम मुस्लिम कंट्रियों में सबसे ज़्यादा कुवैती दिनार जानते हैं हम सभी लोग, हमारे यहाँ रुपया चलता है ना, पैसा, रुपया हम लोग कहते हैं रुपया, और इंग्लैंड में उसको क्या कहते हैं, अमेरिका में डॉलर कहते हैं, और अलग अलग देशों में अलग अलग कुवैती दिनार होता है। तो जो भी बहन बेटी को, हिंदू बहन बेटियों को बहला फुसला करके प्रेम जाल में फंसाएगा, उनके साथ शादी करेगा, ज़बरदस्ती लेके जाएगा, उनके साथ बच्चे पैदा करेगा, उनके लिए पैसे राशि की इनाम रखी जाती है, पैसा आपको मिलेगा। जो मस्जिद होते हैं उनसे अनाउंस होता है कि जो मस्जिद के मौलवी होते हैं, आप डीप में घुसेंगे तो मौलवियों के कथा मतलब कहा जाता है मौलवियों के द्वारा कि आप लोग किसी बहन बेटी, हिंदू बहन बेटियों को भला फुसा कर शादी करेंगे, प्रेम विवाह करेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे, तो अब जो बच्चे पैदा करेंगे उनसे आपको 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए जातियों के आधार पर डिवाइड किया जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि आप सभी जो इतने सनातन धर्मी हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि आप लोग भी संघ से जुड़े हुए हैं, बीज से जुड़े हुए हैं, तो बीज सनातन एक अंग है। सनातन संस्कृति परंपरा
सभी लोग जानते होंगे कि ये जो मुस्लिम धर्म आया हमारे देश में या विश्व में, ये मात्र 1400 साल पुराना है, और जो ईसाई धर्म आया वो 2200 साल पुराना है। लेकिन राम के समय भी सनातन था, कृष्ण के समय थोड़ा सनातन था, दशरथ के समय सनातन था, सनातन बहुत पुराना है। तो हम सभी लोग ये चाहते हैं कि सनातन धर्मी जितने लोग भी हों, किसी भी कास्ट के हों, एससी हों, एसटी हों, ओबीसी हों, जनरल कास्ट के लोग हों, सभी हमारे लोग जो भाई हैं सभी एक साथ मिलजुल कर रहे हैं। और हिंदू समाज पार्टी का भी यही कहना है कि आप सभी लोग जो छुआछूत हिंदू धर्म में चल रहा है